एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का केमिस्ट्री टॉप 50 क्वेश्चंस। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछ रही है, आपके पास लवणों ए पोटेशियम नाइट्रेट, बी अमोनियम क्लोराइड और सी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन हैं। इनका पीएच का अवरोही बढ़ता क्रम बताओ। इसका पीएच का मान पूछ रहा है, तो बढ़ता क्रम ये आएगा बी ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा, बी ए सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इमली का रस नीले लिटमस को लाल रंग कर देता है। इसका कारण एक रासायनिक यौगिक की उपस्थिति है, जिसका नाम है ऑप्शन जिसका नाम क्या है? ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ये 2020 और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये पूछ रही है। तो जो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए अभिकारक आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। ये बिहार बोर्ड 2023 और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन डी आएगा इनमें से सभी आएगा। हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का वियोग और ऑक्सीजन का योग, ये तीनों ही आएगा आंसर। ठीक है, अगला है Zn प्लस CuSO4 डैश ZnSO4 प्लस Cu। ये बिहार बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CaSO3 डैश CaSO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। पूछ रहे हैं ये जो केमिकल है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। 2024 का पूछा हुआ सवाल है ये। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आंसर आएगा। ठीक है, अगला है Fe2O3 प्लस 2Al डैश Al 203 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी को मुक्त होती है? ऑप्शन डी CO2। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि संतुलित नहीं है, तो जो ऑप्शन डी जो है ये संतुलित नहीं है। ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मतलब बिना ज्वाला के जलता है। तो ऑप्शन डी कोयला, ये बिना ज्वाला के ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये रसायन है उसका अप्रयुक्त रसायन अभिक्रिया पूछ रहा है। तो अप्रयुक्त रसायन अभिक्रिया क्या आएगा? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर आयोडन मतलब आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ये भी 2022 में पूछा हुआ है। तो कैसा रंग होता है? ऑप्शन बी पीला रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो किस पर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या आएगा। तो जो ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा 15वां का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वो जो पूछ रही है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो नहीं है वो है अवक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ये 2014 और 21 में पूछा हुआ है। तो जो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है
ऑप्शन ए श्वेत रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा गैल्वेनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ये भी 2019 और 21 में पूछा हुआ है। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृत्त कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो ऑप्शन बी उपचयन। नेक्स्ट है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर, H2 निकलती है। ठीक है, अगला है समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O एक क्या है? कौन सा अभिक्रिया है? तो ये ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। जो तत्व X का नाम होगा ऑप्शन सी Cu होएगा। नेक्स्ट है Na-2SO4 इतना 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 जो भी है ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी द्वितीय स्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है Zn प्लस CuSO4 डैश ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सी उत्सर्जित होगी? ऑप्शन सी हाइड्रोजन उत्सर्जित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य है। ये रहा अभिक्रिया ZnO4 डैश ZnS प्लस SCO। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हम सांस लेते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है CO प्लस H2 राइट एरो H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पूछ रहे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ऑप्शन डी रिडॉक्स प्रकार की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अभिकारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? जो अपचयन ऑप्शन डी इनमें से सारे ही होता है। ये तीनों हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग। ठीक है, नेक्स्ट है इतना इतना सुपर की किस प्रकार की अभिक्रिया है? 35। तो ऑप्शन बी आएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है CaCO3S राइट एरो प्लस CaSO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा वियोजन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछ रही है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलन है? तो जो ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है Fe2 प्लस O3 2Al एरो Al 2O3 प्लस Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है ये रिएक्शन। तो जो ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो ऑप्शन डी CO2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी समीकरण
संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो जो कोयला होता है वो राइट आंसर है ये, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है, COO S+H2O एरो COH2O एक की उपयुक्त रासायनिक कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो जो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन डी अवक्षेपण नहीं है इसकी अभिक्रिया। ठीक है। अब पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। नेक्स्ट है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी गैल्वीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? ये जो पूछ रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पूछ रही है, अम्ल क्षारक एवं लवण ऑप्शन खंड बी से पूछ रहा है। लास्ट ऑप्शन है ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमें किस उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो जो पूछ रहा है कि हमें किस मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, तो जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, नमक। लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में नेक्स्ट डे।